वेलकम टू आवर क्लासरूम। माय नेम इज मीतू और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कंजप्शन गुड्स, टाइप ऑफ कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स और इसका सब टॉपिक प्रोड्यूसर गुड्स। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंजप्शन गुड्स। तो हम पढ़ेंगे कि पहले कंजप्शन गुड होता क्या है। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली हम यूज करते हैं और हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, और जो इनका यूज होता है ना वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइम के लिए इनका यूज होता है और इससे हम ज़्यादा ना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि मैंने कुछ सामान खरीदा, उसको यूज़ किया, तो मैं उसमें प्रोडक्शन थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, प्रोडक्शन थोड़ा कर उसका, मैं तो उसको यूज़ कर रही हूँ और उसको खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट। तो कंजप्शन गुड्स वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और ये ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं और इससे प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता। तो कंजप्शन गुड्स के एग्जांपल होंगे हमारे आइसक्रीम और ब्रेड यूज बाय हाउस होल्ड्स। टाइप ऑफ कंजप्शन गुड्स। टाइप ऑफ कंजप्शन गुड्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वह गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वह गुड्स होते हैं जिसका हम यूज सर्वर ईयर तक कर सकते हैं और सेकंड इनकी हाई प्राइस होती है। इनकी जब मार्केट से खरीदते हैं तो इनकी हाई प्राइस होती है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स दूं तो जैसे कि हमारा कार हो गया, एग्जांपल्स में इसका कार, एसी, वॉशिंग मशीन, एक्सेट्रा। सिंपली लैंग्वेज बोले तो ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वह गुड्स होते हैं जिसका यूज हम सर्वल ईयर से तो बहुत सारे तो उसका यूज कर सकते हैं और उनकी हाई प्राइस होती है। तो ऐसे गुड्स हमारे आसपास क्या आते हैं, आप खुद सोचिए। आपके घर में जो ऐसा गुड्स है जिसकी जो आप तब बहुत सारे तो यूज कर रहे हो और उसकी हाई प्राइस हो, तो क्या होगा उसमें कार, आपका एसी, वॉशिंग मशीन, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसका यूज हम बहुत सालों तक करते हैं इनके, और ऐसे बहुत सारे गुड्स जिनके यूज हम बहुत सालों तक करते हैं और उनकी हाई प्राइस होती है, इन्हें हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। सेकंड टाइप ऑफ कंजप्शन गुड्स है हमारा सेमी कंजप्शन गुड्स। सेमी कंजप्शन गुड्स वह गुड्स होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं मोर देन वन ईयर नहीं बोलूंगी, एक साल से थोड़ा ज्यादा हम यूज कर सकते हैं और जो इनकी प्राइस होती है नॉर्मल होती है, मतलब हमारे बजट में होती है सारे सामान। इसके एग्जांपल तो पहला क्या है तो मैंने आपको क्या बताया सेमी कंजप्शन गुड्स में सबसे पहला इसका था जो इसका यूज है वो मोर देन वन ईयर हो सकता है। इसका जो यूज है वो मोर देन वन ईयर हम कर सकते हैं। और सेकंड जो है इसका जो प्राइस होता है नॉर्मल होता है, हमारे बजट में होता है। नॉर्मल प्राइस, ठीक है। दो चीज में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि सेमी कंजप्शन गुड्स जो है, सेमी कंजप्शन गुड्स उसका हम यूज कर सकते हैं मोर देन वन ईयर एंड इसका जो प्राइस का नॉर्मल होता है। इसके सेमी कंजप्शन के, अगर मैं सेमी कंजप्शन गुड्स के एग्जांपल की बात करूं, जैसे एग्जांपल में हमारा ग्रोसरी आ जाएगा, क्लोथ्स आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। तो मैंने आपको इस एग्जांपल में क्या बताया, ये भी देखिए। तो मैंने आपको इस एग्जांपल में क्या बताया, क्लॉथ्स, फर्नीचर एंड ग्रोसरी एक्सेट्रा। टाइप ऑफ कंजप्शन गुड्स है नॉन ड्यूरेबल या फिर हम इसे सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स भी बोल सकते हैं। जैसा कि नाम से पता है सिंगल यूज और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिसको हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं और ये हमारी वांट को एक ही बार में सेटिस्फाई कर देते हैं। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि हमने मार्केट से मिल्क खरीदा, उसको चाय बनाया और पी लिया। हमने खरीदा, उसको बदले पे किया और जब हमने चाय बनाया उसको पिया तो उसने हमारी वांट को सेटिस्फाई कर दिया। तो ऐसे गुड्स जिसका सिंगल यूज हो, ब्रेड, पिज्जा, पेट्रोल एक्सेट्रा एंड पेट्रोल एक्सेट्रा। और लास्ट टाइप ऑफ कंजप्शन गुड्स है सर्विस। रियल गुड्स है जो हमारी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है और
तो आप पूछोगे कि सर्विस तो कुछ गुड्स नहीं होता। तो मैंने कहा हाँ, आप बिल्कुल सही बोले, सर्विस बिल्कुल गुड्स नहीं होता। लेकिन जब आपको चोट लगी तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको सेटिस्फेक्शन दिया, लेकिन जब आपको दवा देने की बारी हो तो उसने आपको एक चिट्ठी पे लिख के दिया कि ये दवा ले लो दुकान से, क्लिनिक से जाकर। तो वो क्लिनिक पे आप जब दवाई लेने जाओगे तो दवाई तो आपके लिए गुड्स ही हो ना। तो सर्विस हमारे गुड्स के टाइप में आता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो सर्विस हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। तो इसके एग्जांपल मैं आपको बोलूं, इसका एग्जांपल मैं दूं तो आपको सर्विसेज ऑफ डॉक्टर एंड लॉयर, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर एंड लॉयर। आपको सभी टाइप के कंजप्शन गुड्स समझ आ गए हैं। सबसे पहले मैंने आपको ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, वह गुड्स होता है ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स जिसका यूज हम 1 साल से ज्यादा के लिए करते हैं और इसकी जो प्राइस होती है वो हाई होती है। एंड फिर मैंने आपको बताया सेमी कंजप्शन गुड्स वह गुड्स होते हैं जो 1 साल से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, और इनकी प्राइस हमारे लिए नॉर्मल होती है। थर्ड मैंने आपको बताया था नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फिर सिंगल यूज गुड्स मैंने आपको बताया था जिसका यूज हम सिर्फ एक बार करते हैं। और लास्ट में मैंने आपको सर्विस के बारे में बताया। ये टॉपिक है कैपिटल गुड्स वह गुड्स होते हैं जिसका यूज जो होता है सर्वर यूज तक होता है, मतलब बहुत साल तक यूज होता है। इनकी जो वैल्यू होती है ना हाई होती है और इन पे डेप्रिसिएशन लगता है। फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल गुड में जो ये फिक्स गुड्स होते हैं। कैसे गुड्स होते हैं? फिक्स गुड्स होते हैं। फिक्स असेट बोलो या फिर फिक्स गुड्स बोलो, मैं फिक्स असेट्स लिख देती हूँ। ये फिक्स असेट्स होते हैं। सेकंड, इनका जो यूज होता है ना वो बहुत साल तक है, मैनी ईयर यूज। और जो मैंने थर्ड पॉइंट बोला, इनकी जो वैल्यू होती है ना, मार्केट वैल्यू, जब हम इनको खरीदने जाते हैं तो वो हाई होती है, वैल्यू इज हाई। और मैंने आपको फोर्थ लास्ट में बताया कि इन पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है? चार्ज डेप्रिसिएशन। सो कैपिटल गुड्स क्या कौन है? ये फिक्स असेट्स या फिर फिक्स गुड्स बोल लो। सेकंड, इनका जो यूज होता है बहुत सालों तक होता है। थर्ड, इनकी जो वैल्यू होती है नॉर्मली हाई होती है और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और जो कॉमर्स के बच्चे ने उनके लिए बता दूं कि जो ये हमारा, पहले तो मैं गुड्स का मतलब बता देती हूँ आपको। गुड्स वह होता है जो कॉमर्स वाले बच्चे उनको तो पता होगा गुड्स मतलब क्या होता है, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को मैं बता देती हूँ। गुड्स मतलब वो होता है जो भी जैसे कि मेरी फैक्ट्री है और मैं उसमें प्रोड्यूस कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें फर्नीचर प्रोड्यूस कर रही हूँ, फर्नीचर बना रही हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है। हमारा कैमरामैन की प्लास्टिक शॉप है, सो प्लास्टिक शॉप, वो प्लास्टिक इसका गुड्स है। सो जो सामान प्रोड्यूस करवा रहा है वो उसके लिए गुड्स बनेगा। सेकंड, ये भी जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ मैं। डेप्रिसिएशन मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने एक कार खरीदी। क्या खरीदी? एक कार खरीदी, उसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपीज। कितनी थी? 5 लाख रुपीज। आपने इसको 1 साल यूज किया, आपने इसको यूज किया और अब इसको वापस आप बेचने जा रहे हो। ठीक है, आपका दिल भर गया कार चलाकर, आप इसे बेचना चाहते हो। ठीक है, तो क्या ये ऐसी मार्केट वैल्यू पे, जिसने आपकी 5 लाख की आपने खरीदी, तो क्या ये 5 लाख पे बिकेगी? आप खुद सोचो, नहीं ना। तो जो इस पे ये 5 लाख की नहीं, समझो 3 लाख की बिकी। जो ये 2 लाख है ना, ये इसका डेप्रिसिएशन है। मैं 1 साल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बोलूँ तो 1 साल नहीं। अगर मैं अभी कोई बाइक खरीदती हूँ और उसको मैं कल बेचने जाती हूँ, तो मतलब अभी मैंने बाइक खरीदी 2 लाख की और मैं कल ही उसे बेचने जाती हूँ, तभी वो 2 लाख की नहीं बिकेगी। आप सबको पता है उस पर जो डेप्रिसिएशन, मतलब जो वैल्यू कम करके बिकेगी, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन बहुत तरीके से लगते हैं। कभी टूटने फूटने लग जाते हैं, कभी टाइम यूज लग जाते हैं, ऐसे बहुत टाइप है, वो आपको पढ़ना नहीं है। जो आपको पढ़ना मैंने बता दिया। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? जब हम इसको यूज करते हैं जो उसकी वैल्यू में कमी आती है, हिंदी में बोले डेप्रिसिएशन मतलब होता है वैल्यू। और डेप्रिसिएशन हम हिंदी में इसकी मीनिंग या फिर मतलब बोलते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूं, कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल दूं आपको मैं, प्लांट एंड मशीनरी या फिर बिल्डिंग, इस तरह की चीजें जिनकी वैल्यू हाई होती है, पे
डेप्रिसिएशन लगता है। तो हमने अभी कैपिटल गुड पढ़ा। अब इसी का एक सब टॉपिक है प्रोड्यूसर गुड्स। क्या? प्रोड्यूसर गुड्स। पहले हम प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब समझ लेते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स वह गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैंने क्या बोला अभी? वह गुड्स जो प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मान लो कोई एक्स है जिसकी कंपनी है, प्रोड्यूसर कोई एक्स है, उसकी कंपनी है और वह कुछ प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जांपल में ले लूँ मैं शुगर प्रोड्यूस करता है। तो इस शुगर को बनाने में जितना भी हमें रॉ मटेरियल, जो भी मशीन यूज हुई, जो भी रॉ मटेरियल या फिर जो भी मशीनरी यूज हुई, वो हमारे प्रोड्यूसर गुड्स होंगे। तो प्रोड्यूसर गुड्स के दो टाइप होते हैं। जैसे कि मैं अभी बताया कि प्रोड्यूसर गुड्स होता है फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकंड फिक्स एसेट्स। रॉ मटेरियल वो होता है जो एक बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। रॉ मटेरियल वह होता है जो एक बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। और फिक्स एसेट्स वो होता है, ये फिक्स एसेट्स को हम कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा कैपिटल गुड्स। ये फिक्स एसेट हमारा कैपिटल गुड्स है। जैसे कि इसमें हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इसका यूज बहुत लंबा होता है, बहुत सारे यूज कर सकते हैं इसको हम, इनकी प्राइस हाई होती है। तो हम कैपिटल गुड्स को हम फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो मैंने आपको जैसे कि बताया, ये है एक बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है और ये है जो एक बिजनेस को ऑपरेट, दोनों में बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। लेकिन जो ये होता है ना, ये टाइम टू टाइम में जरूरत पड़ती है, टाइम टाइम इसकी जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल में अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं पूरे अच्छे तरीके से, फॉर एग्जांपल मेरी शुगर की इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, मैं शुगर प्रोड्यूस करती हूँ। तो शुगर को मुझे बनाने में क्या कच्चा मटेरियल क्या चाहिए? गन्ना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो जो गन्ना है ना, जो शुगर कैन है, वह मेरे लिए मेरा रॉ मटेरियल है। जो शुगर कैन है मेरे लिए मेरा रॉ मटेरियल है। लेकिन जब मैं गन्ने को उसका जूस निकालती हूँ, जो मशीन का यूज करती हूँ, मैं मशीन का यूज करती हूँ गन्ने का जूस निकालने के लिए, वो मेरे लिए फिक्स एसेट्स है। इतना अंतर है इसमें। रॉ मटेरियल सिर्फ जो मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, लेकिन फिक्स एसेट्स जो मेरे गुड्स को बनाने में हेल्प करेगी, उसको बोलते हैं। तो मैं आपको एक डिफरेंस लिखवा देती हूँ रॉ मटेरियल और फिक्स एसेट्स के बीच में। जो हमारा फिक्स एसेट्स होता है ना, जिसकी वैल्यू होती है हाई होती है, इसकी वैल्यू हाई होती है। इसकी वैल्यू इतनी हाई होती, चीप भी नहीं बोल सकती, इनकी वैल्यू हाई, नो हाई वैल्यू। सेकंड जो हमारा फिक्स एसेट्स होता है ना, इसको हम ना बहुत साल तक यूज कर सकते हैं, मतलब मैनी ईयर्स यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन जो हमारा रॉ मटेरियल होता है ना, वो हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद हमें उसे चेंज करना पड़ता है, मतलब दूसरा लाना पड़ता है। चेंज बाय टाइम टू टाइम। रॉ मटेरियल तो हर महीने हमें जरूरत पड़ती है। ऐसे जैसे कि शुगर कहती हो तो मुझे हर महीने चाहिए ना, टाइम के वो हमेशा मतलब फ्लक्चुएटिंग चेंज कर देता है। और मैं थर्ड डिफरेंस बताऊं तो जो ये होता है ना, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्या होता है? इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, पर इस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। रॉ मटेरियल पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, नो डेप्रिसिएशन चार्ज। तो आई होप आपको फिक्स एसेट्स और रॉ मटेरियल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, कैपिटल गुड्स हमारा प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट है। कैपिटल गुड्स हमारा प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट है, लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो हमारा कैपिटल गुड्स का पार्ट नहीं है। इस बात को नोट कर लो कि जो हमारा कैपिटल गुड्स है वो एक प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स तो कैपिटल का पार्ट है, इसमें रॉ मटेरियल भी आता है। कैपिटल गुड्स में सिर्फ फिक्स एसेट आता है, लेकिन हमारा जो प्रोड्यूसर गुड्स में हमारा रॉ मटेरियल भी आता है और फिक्स एसेट्स भी आता है।
तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तो उस पर एक क्वेश्चन था मेरा कि हम किसी भी गुड्स को फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हैं। बताइए, सोचिए। इसका आंसर नहीं, हम किसी भी गुड्स को फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कह सकते। वो उसके यूज के डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हम किसी जैसे कि हम शुगर का यूज अपने घर पे अपने कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो वो हमारा फाइनल गुड्स है। लेकिन उसी गुड्स को हम किसी फैक्ट्री में जाकर यूज कर रहे हैं आगे प्रोडक्शन के लिए, तो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। तो सिंपली हम किसी भी गुड्स को हम फाइनल गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कह सकते हैं, और उसके यूज पे, उसके लास्ट यूज पे डिपेंड करता है कि फाइनल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं सभी कमेंट पढ़ती हूँ, और आपका कमेंट मैंने देखा तो मैं जरूर उसको अगली क्लास में ही क्लियर कर दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।